तो एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड डॉक्टर न्यूमैन के क्लिनिक में होता है। डॉक्टर रेड से कहते हैं कि उसने उसके सारे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं पर ब्लड नीडल्स नहीं मिले। रेड कहता है कि इस साल ये मिलना नामुमकिन है। तभी बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है और डॉक्टर और रेड बाहर जाके देखते हैं। रेड एक घर का दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ पे उसे एक आदमी जिसका नाम जैक्सन होता है बेहोश पड़ा मिलता है। रेड की नज़र एक ज़मीन पर रखे हुए पाउडर पे पड़ती है। डॉक्टर बताते हैं कि इसे हार्ट अटैक आया है तो रेड डॉक्टर को एक एंटीडोट देता है जो स्टारफिश ग्रास से बना था। डॉक्टर रेड से पूछते हैं कि इसके बारे में कैसे पता, तो रेड कहता है कि उसने फर्स्ट एड स्किल को मास्टरी लेवल पर किया हुआ है, इसलिए इसका इलाज मुझे पता है। डॉक्टर जैक्सन को दवाई पिला देते हैं। फिर रेड जैक्सन को डॉक्टर के क्लिनिक लेकर जाता है। रेड डॉक्टर से हार्ट अटैक की वजह पूछता है तो डॉक्टर बताते हैं कि दवाई के ओवरडोज के कारण इसका ये हालत हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर स्टारफिश ग्रास का इस्तेमाल के बारे में मैंने सोचा नहीं था। डॉक्टर रेड को उस आदमी का जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं और बोलते हैं कि शायद आगे ऐसे और भी पेशेंट आएंगे, और वो रेड को और दवाई बनाए रखने के लिए कहते हैं। फिर हमें रेड का घर दिखाते हैं जहाँ पे रिट रेड से कहती है कि तुमने आने में देर कर दी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रेड उसे माफी मांगता है और बोलता है कि एक प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए लेट हो गया। रेड रिट से पूछता है कि उसे लंच में क्या खाना है, तो रिट कहती है कि मुझे ऑमलेट खाना है। रेड कहता है कि उसके पास टोमेटो सॉस पड़ा है इसलिए ऑमलेट बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। रिट ऑमलेट खाते हुए कहती है कि खाना बहुत ही अच्छा है। रेड को बताता है कि मैं डॉक्टर न्यूमैन के साथ था, वो दवाई जो ब्लैक में बेच रहे थे उसका हमारे पड़ोसी ने ओवरडोज ले लिया जिससे वो बीमार पड़ गया। रिट कहती है कि लगता है कि बहुत ही खतरनाक ड्रग है। रेड बताता है कि डॉक्टर ने उसे एंटीडोट बनाने के लिए कहा है, तो रिट कहती है पता नहीं कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। रेड कहता है कि ये सब हमारा काम नहीं है। फिर रेड से पूछता है कि क्या इस गर्मी में नदी पे चलोगी मजे करने के लिए, वहाँ पे बारबेक्यू और स्विमिंग भी करेंगे। तो रेड पूछती है कि क्या सिर्फ हम दोनों, तो रेड कहता है कि हाँ। ये सुन के रेड खुश हो जाती है। रेड और रेड रेक राइडिंग करके नदी पे पहुँचते हैं। रेड बीच पे पहुँच कर एक टेंट लगा रहा होता है और रेड अपने कपड़े उतार रही होती है। रेड उसे देख के ब्लश करता है। फिर वो दोनों रिवर में जाके मस्ती करते हैं। बाद में वो दोनों जूस पीते पीते बातें करने लगते हैं। रेड बताती है कि मैं सोच रही थी कि अगर कहीं तुम मुझे भूल गए होते या मुझे रिजेक्ट कर दिया होता जब हम तुम्हारे दुकान में मिले थे तो क्या होता। तो रेड पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तो रेड बताती है क्योंकि मैंने पूरा ट्राई किया तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए, लेकिन तुमने मुझे हमेशा इग्नोर किया। तो रेड कहता है कि मैं ऐसा नहीं दिखना चाहता था कि मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हूँ। रेड से पूछता है क्या तुम स्विमिंग करोगी या वाइन पियोगी, तो वो कहती है कि क्यों ना हम ऐसे ही साथ बैठे, और वो रेड को किस करती है। फिर सीन चेंज होता है और हीरो पार्टी को दिखाते हैं जहाँ पे एरिस बता रहा होता है पिछले डीमन लॉर्ड के खंडर यहीं पे दफन है, इसलिए सारे वेपन्स भी यही होने चाहिए, इसकी मदद से हम हार नहीं सकते हैं। थियोड्रा कहती है कि हमें पानी की जरूरत है, इसलिए टिसी पानी लाने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे रूटी आ जाती है और टिसी रूटी से पूछती है कि आप सोती कब हैं? जब भी मैं आपको देखती हूँ तब आप जगी हुई होती हैं। तो रूटी बताती है कि मैं सोती नहीं हूँ, हीरो की ब्लेसिंग की कुर्बानियाँ बहुत है, मैं कभी सोती नहीं हूँ, मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती है, मुझे खाना खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे गर्मी भी नहीं लगती है। और वहाँ पे धूल उड़ने लगता है और रूटी बोलती है कि मैं हीरो हूँ इसलिए मैं अपने भाई को ढूंढने नहीं जा सकती। फिर रेड को दिखाते हैं जहाँ पे रेड कह रहा होता है कि चलो अब कुछ काम करते हैं, तो रिट कहती है कि लेकिन हमारे पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। रिट रेड से उस दवाई के एंटीडोट के बारे में पूछती है तो रिट कहता है कि मैंने उस पर अभी काम स्टार्ट नहीं किया है। रिट बताती है कि एडवेंचरर्स बता रहे हैं कि उस दवाई से ऐसा लगता है कि मानो तुम एक नए आदमी बन गए हो। तभी उसके दुकान में एक आदमी जिसके सर से खून बह रहा होता है भागते हुए आता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है। रेड रिट से दवाई मांगता है और रिट कहती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, इसलिए मैं देख के आती हूँ क्या हुआ है। वो वहाँ पे भाग के पहुँचती है और देखती है कि एक आदमी सब लोगों को मार रहा होता है। वो उस आदमी से पूछती है कि तुम एल्बर्ट के पार्टी में हो ना, लेकिन वो सुनता नहीं है और वो रिट पर हमला कर देता है। रिट मन में सोच रही होती है कि ये तो बहुत तेज है। तभी वहाँ पे दो और लोग आ जाते हैं और वो भी रिट पर हमला करते हैं। रिट दो को आसानी से मार देती है लेकिन तीसरा उसे बच जाता है। तभी वहाँ पे एल्बर्ट आ जाता है और सबको मार देता है।
वो रिट से अपने मेंबर्स की तरफ से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो इतना बुरा होगा। रिट कहती है कि पर तुम्हें मारने की जरूरत नहीं थी। तो एल्बर्ट कहता है कि इनमें से एक जिंदा है, इसलिए तुम इसे अपने फियांसे के पास लेके जाओ और इसका इलाज कराओ और जितना भी बिल होगा वो मुझे भेज देना। रिट को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने हथियार गिरा देती है और बोलती है कि जब भी मुझे तुम्हें मारने का मन करता है मैं खुद को रोकने के लिए यही करती हूँ। और एल्बर्ट ये सुन के डर जाता है। फिर रेड और रिट को दिखाते हैं। रेड बताता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला है। वो रिट से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब उस दवाई के कारण हुआ। तो रिट कहती है कि मैंने शैम बेल को, वो आदमी जो एल्बर्ट की पार्टी का मेंबर था और उसने रिट पर हमला किया था, को पहले भी देखा था, लेकिन इस बार वो ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। शायद उस दवाई के कारण उसका पावर बढ़ गया। तो रेड कहता है कि शायद तुमने सही कहा, थीव्स ब्लेसिंग वाले लाइट वेपन्स यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन शैम बेल ने एक्स यूज किया। तभी वहाँ पे टेंटा और एल आ जाते हैं। रेड बोलता है कि मैं लंच बनाने वाला था, क्या तुम दोनों भी आओगे। तो वो सब खाना खाने लगते हैं और उन्हें खाना बहुत ही अच्छा लगता है। एल रेड को बताता है कि मैंने अपने ब्लेसिंग पे काम करना शुरू किया है। तो रेड पूछता है कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो एल कहता है कि कुछ खास नहीं। तो रेड कहता है कि ये शायद इसलिए है क्योंकि तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि तुम कौन सा वेपन यूज करोगे। तो एल कहता है कि मैं एक कॉमन स्किल के साथ नहीं जी सकता क्या। तो रेड कहता है जी तो सकते हो, पर वो बहुत ही मुश्किल होगा। तो एल कहता है कि काश मेरे पास पापा की वॉरियर वाली ब्लेसिंग होती। तो रेड एल से पूछती है कि तुम बड़े होके क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे डैड कार्गो अनलोड करते हैं डॉक में। तो रेड कहता है कि तुम नाइफ यूज कर सकते हो, जिससे तुम रोप्स को जल्दी काट सकोगे, जिससे कार्गो अनलोड करने में मदद होगी, लेकिन तुम अपना पूरा टाइम लो वेपन चूज करने में। तभी रेड की दुकान में एक एल्बर्ट की पार्टी की मेंबर राय आती है और रेड से अपने मेंबर्स की हरकत पे माफी मांगती है। तो रेड उसे एल्बर्ट के बारे में पूछती है। राय बताती है कि अब एल्बर्ट ज्यादा गिल्ड रिक्वेस्ट ले रहा है, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स इससे खुश नहीं हैं। एल्बर्ट ये समझ नहीं रहा कि उस जैसे स्किल सबके पास नहीं है। तो रेड मैन में बोल रहा होता है कि एल्बर्ट के पास चैंपियन का ब्लेसिंग है, जिससे वो कोई भी मुश्किल आसानी से पार कर लेता है। वो अपने ताकत से हिस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहता है, लेकिन वो अपने एबिलिटी को अच्छे से यूज नहीं करता है। राय कहती है कि मुझे लगता है कि एल्बर्ट जुल्तान को छोड़ देगा। तो रेड कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो यहाँ का चैंपियन बनना चाहता है और गिल्ड भी उसके बिना कुछ नहीं कर सकता है। फिर डैनन को दिखाते हैं जो बियर शॉप में होता है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और बोलता है कि तुम रेड को ढूंढ रहे हो ना। डैनन उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम बुई बताता है और बोलता है कि मैं भी रेड को ढूंढ रहा हूँ, तो क्यों ना हम साथ में मिलके उसे ढूंढे, जिससे हम दोनों को फायदा होगा। रिट और रेड को दिखाते हैं और रेड कह रहा होता है कि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से स्टॉर्म कल सुबह तक आएगा और वो दोनों चाय पीने लगते हैं। रिट को मिल्क और हनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो रेड बोलता है कि ये चाय रूटी को बहुत ही अच्छी लगती थी। तो रिट कहती है कि पता नहीं रूटी अभी कहाँ पे होगी और क्या कर रही होगी। तो रेड कहता है कि मैंने सुना है कि वो सब ठीक है, वो भी शायद ब्लड सैंड डेजर्ट में है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे रेड और रूटी घर में होते हैं। बाहर स्टॉर्म आया होता है। रेड रूटी से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो वो कहती है कि नहीं लग रहा। तो रेड कहता है कि लेकिन मुझे लग रहा है, इसलिए क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तो रूटी उसे अपना हाथ देती है और रेड से पूछती है कि क्या अब भी डर लग रहा है। तो वो कहता है कि नहीं। तो रेड कहता है कि मुझे डर वैसे तो लग नहीं रहा था, मैं बस ऐसे ही तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था, और बोलता है कि अगर तुम्हें भी मेरा हाथ पकड़ना हो तो बताना। तो रूटी रेड को आई लव यू कहती है। रेड भी उसे आई लव यू कहता है और बोलता है कि जब भी मैं तुम्हें आई लव यू कहता हूँ तुम स्माइल करती हो, और मेरे साथ भी यही होता है। तो रूटी रेड से पूछती है कि क्या मैं एक चीज कर सकती हूँ। तो रेड कहता है कि क्या। तो रेड को गले लगा लेती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। तो रेड कहता है कि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि मैं तुम्हारे साथ एडवेंचर कर सकूँ, लेकिन मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊँगा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज़ ला सकता हूँ। तो वो कहती है कि वार्म मिल्क और हनी, और सीन प्रेजेंट में आ जाता है। रेड को घर के बाहर से आवाज़ आती है और जब वो घर का गेट खोलता है तो वहाँ पे डॉक्टर न्यूमैन होते हैं जो एल को अपनी पीठ पे उठा के लाए होते हैं। एल के सर से बहुत ही खून बह रहा होता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग।